हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं न्यू चैप्टर सर्कल से। सर्कल का इंट्रोडक्शन आप 9th क्लास में पढ़ ही चुके होंगे। फिर भी सर्कल क्या होता है। सर्कल एक 2 डायमेंशनल क्लोज्ड कर्व है, ठीक है, जिसका एक सेंटर होता है और एक रेडियस होती है। एंड एवरी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर, ठीक है। सो यहाँ पर हम लाइन और सर्कल के बीच में रिलेशन देखेंगे। सबसे पहले आ जाता है पहले वाले फिगर में। इसमें क्या है, देखिए, एक लाइन है जो कि आपकी पी क्यू लाइन है और एक आपका यहाँ पर सर्कल है। ये सर्कल को कहीं पर भी टच नहीं करती है, तो ये हम क्या कह देंगे, लाइन पी क्यू इज नॉट इंटरसेक्टिंग द सर्कल, ठीक है, ये इसे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो सेकेंड लाइन कहते हैं, सेकेंड पॉइंट लेते हैं कि ये आपके 2 पॉइंट से होते हुए जा रही है। लाइन पी क्यू कहाँ पर कट कर रही है सर्कल को, पॉइंट ए पे एंड पॉइंट बी पे। यहाँ पे हम पी क्यू को क्या कहेंगे, पी क्यू इज सिकेंट ऑफ सर्कल ऑफ दिस सर्कल, ओके। तो ये पी क्यू जो है इस सर्कल के लिए सिकेंट हो गया। द थर्ड कंडीशन वेयर द लाइन ओनली टचेस अ पॉइंट, ठीक है, ये केवल एक पॉइंट को छूते हुए निकलती है सर्कल के, ठीक है, डेट इज पॉइंट ए। यहाँ पर हम इसे क्या कहेंगे, पी क्यू इज टेंजेंट टू दिस सर्कल, ठीक है, एट पॉइंट ए, ठीक है। अगर केवल एक पॉइंट से होते हुए निकल रही है, टच होते हुए जा रही है, तो वो उसके लिए टेंजेंट हो जाएगा सर्कल के लिए वो लाइन, ठीक है। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है ये वाला केस है, ठीक है, इसी के बारे में हम आगे ज़्यादा देखेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे डेफिनेशन है, अ टेंजेंट टू ए सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, जो कि हमने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। कोई लाइन टेंजेंट तभी कहलाएगी जब वो उसे सर्कल को केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। अब हमारा जो सर्कल है वो कैसे बनता है, इनफाइनाइट पॉइंट से बनता है। देखिए, ये जो इनफाइनाइट पॉइंट्स को मिलाते हैं तो ये हमारा क्लोज कर्व बन जाता है, ठीक है। तो एक पॉइंट से एक टेंजेंट निकलता है, ठीक है, इस पॉइंट से एक टेंजेंट निकल रहा है। तो ऐसे कितने पॉइंट है हमारे, इनफाइनाइट पॉइंट हैं। तो कितने टेंजेंट हम खींच सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इन अ सर्कल, ठीक है। एक सर्कल के इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकते हैं, ओके। अभी हम यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट और देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है, देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल। किसी एक पॉइंट से, वैसे तो खींचने के लिए हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, बट केवल किसी एक पॉइंट से, सर्कल के किसी एक पॉइंट से केवल एक टेंजेंट निकाला जा सकता है। लेट्स से दिस पॉइंट, ये सर्कल में पॉइंट है पी, ठीक है। यहाँ से हमने लाइन ए बी खींची, तो ए बी जो है इसको कहाँ पे, पी पे टच कर रहा है सर्कल को, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस पॉइंट के अराउंड जो है लाइन रोटेट करी, ठीक है। तो हमारी एक लाइन ये आई, एक लाइन ये आई, एक लाइन ये आई, ठीक है। इस ए बी लाइन के अलावा जितनी भी लाइनें हैं इस सर्कल को 2 पॉइंट्स पे काट रही हैं। जैसे आप ये ए डैश बी डैश देखिए, तो एक पॉइंट पी पे भी कट कर रहा है सर्कल को, एक पॉइंट हमारा यहाँ पे भी कट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारी सिकेंट हो गई, ठीक है। केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट से, उसके अलावा सारे जो है सिकेंट बन जाएंगे, ठीक है, कि 2 पॉइंट्स पे कट करेंगे हमेशा, एक पॉइंट पे कट नहीं करेंगे। और दूसरा जो है, देयर विल बी मैक्सिमम 2 टेंजेंट पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। किसी एक सर्कल के जो मैक्सिमम होंगे, केवल 2 टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 टेंजेंट ए बी एंड ए डैश बी डैश एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब ये पॉइंट्स, इनके आमने सामने के पॉइंट है, इक्वी डिस्टेंस पे रहेंगे सारे पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पे जो पॉइंट है ये पॉइंट की डिस्टेंस सेम होगी, ऐसे ही यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसके सामने जो ये पॉइंट है ये डिस्टेंस आपकी सेम रहेगी, मतलब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे। ऐसे हम केवल 2 ही टेंजेंट खींच सकते हैं, ठीक है। अब मैं तीसरा टेंजेंट अगर लेना चाहूँ, चाहे इस पॉइंट पर अगर मैं एक टेंजेंट खींचता हूँ, ठीक है, तो ये पैरेलल नहीं होगा किसी भी, इस लाइन के भी इस लाइन के भी, इसके पैरेलल जो है अगर मैं खींचूंगा तो ये होगा। तो देयर विल बी ओनली 2 पैरेलल लाइंस, ठीक है, 2 पैरेलल टेंजेंट। इसके अलावा आपका उससे ज़्यादा टेंजेंट नहीं बन सकते हैं, ठीक है। पैरेलल टेंजेंट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। यहाँ पर हम एक इम्पोर्टेंट थ्योरम को जो है प्रूफ करेंगे, उसके बाद जो है 10.1 सॉल्व करेंगे, ठीक है।
ये आपकी इम्पोर्टेंट थ्योरम है टेंजेंट से रिलेटेड। सो क्या स्टेट करती है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये कह रहे हैं कि जैसे ये सर्कल है, इस पे जो टेंजेंट है हमारा, लेट दिस इज पी क्यू, ठीक है, पी क्यू एक टेंजेंट है जो सर्कल को ए पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है। सो इस पॉइंट से अगर मैं सर्कल का ये रेडियस मिलाऊं, ठीक है, ओ ए क्या है, इसकी रेडियस है, ठीक है, सेंटर से इसकी डिस्टेंस, तो ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ओके। यानी ये एंगल जो होगा हमारा 90 डिग्री होगा। ओ ए क्यू ले लो या फिर ओ ए पी ले लिए। सो ये हमें प्रूव करना है कि ओ ए जो है परपेंडिकुलर है पी क्यू के, ठीक है। हमने जो है यहाँ पे एक सर्कल मान लिया, ठीक है, वी हैव ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड अ टेंजेंट पी क्यू एट ए। ये हमारा कोई सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, पी क्यू इसकी टेंजेंट है, ठीक है। ओ ए को हमने मिला दिया। हमें प्रूव करना है ओ ए इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। लेट देयर इज अ पॉइंट ए डैश, ठीक है। अब हमने मान लिया कोई ए डैश पॉइंट है पी क्यू लाइन में, ठीक है। अब हमने ओ से ए डैश को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, अनदर लाइन हमने ज्वाइन कर दी। ए डैश मस्ट बी लाइज आउटसाइड द सर्कल, तो ये सर्कल से आउटसाइड ही होगा, ठीक है। अब ये देखिए, सिंस इफ ए डैश लाइज इनसाइड द सर्कल पी क्यू विल बी अ सिकेंट एंड नॉट अ टेंजेंट टू द सर्कल, सी फिगर सेकेंड। ये हमेशा आउटसाइड ही होगा, क्यों, क्योंकि अगर ये इनसाइड आता है, देखिए हमने ये कोई पी क्यू बनाया हमने, ठीक है, ए डैश अगर यहाँ पर आता है, ए ये पॉइंट है, ठीक है, हम एक केस बना रहे हैं, ए पॉइंट ये है, ए डैश जो है सर्कल के अंदर या सर्कल के वहाँ पर है, ए डैश यहाँ पर है या यहाँ पर है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, टेंजेंट की जगह क्या है, सीकेंट बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। जो हमारी थ्योरम है वो हमारे टेंजेंट के लिए है। सो ए डैश मस्ट बी आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए, अब ए डैश आउटसाइड द सर्कल है तो ओ ए डैश इज ऑलवेज ग्रेटर देन ओ ए, ठीक है, ओ ए डैश इज ग्रेटर देन ओ ए, फिगर 1 में हम देख सकते हैं, ठीक है। अब कोई भी पॉइंट ले लिए, ए डैश ले लीजिए, ये पॉइंट यहाँ पे ले लीजिए, ये पॉइंट यहाँ पे ले लीजिए, सो हर एक लाइन जो है ओ ए से बड़ी ही होगी, ठीक है। कोई भी एक लाइन ले लीजिए, चाहे ए डैश जस्ट बगल में ले लीजिए, वो लाइन भी जो है आपकी ग्रेटर देन ओ ए होगी। और जो आपको पता होगा कि हमेशा जो है शॉर्टेस्ट लाइन क्या होती है हमारी, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। दिस हैपन्स फॉर एवरी पॉइंट ऑन पी क्यू लाइन। पी क्यू लाइन की कोई भी पॉइंट लेंगे तो सब में जो है वो पॉइंट से जो लाइन की ड्रॉ की जाएगी वो ग्रेटर देन होगी ओ ए से, ठीक है, ओ ए से हर लाइन जो है ग्रेटर देन होगी। सो ओ ए इज शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल पॉइंट ऑफ पी क्यू, ठीक है। ओ ए जो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा ऑफ ऑल पॉइंट ऑफ पी क्यू, और ये परपेंडिकुलर होने का क्या है, प्रॉपर्टी है। सो ओ ए इज परपेंडिकुलर टू द पी क्यू। सो हमेशा ये आप थ्योरम याद रखना। सो अभी तक जो थ्योरी हमने कवर की है उसी के बेसिस पे 10.1 हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। सो ये पूछ रहे हैं हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, एक सर्कल में कितने टेंजेंट हो सकते हैं। सो एक पॉइंट से एक टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो ऐसे सर्कल में कितने पॉइंट हैं, सर्कल कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो इनफाइनाइट पॉइंट है तो आपके टेंजेंट भी क्या हो जाएगी, आपकी इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। तो सेकंड आ जाते हैं, सेकंड क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है कि अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट एट इट 1 पॉइंट। कोई लाइन जो है टेंजेंट तभी कहलाएगी जब वो सर्कल को केवल एक पॉइंट पर टच कर रही है, तो केवल ओ यानी 1 पॉइंट, ओके। सो सेकेंड है अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सीकेंट, जो कि हमने अभी आगे पढ़ लिया है। कोई अगर लाइन है पी क्यू, इसको 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सीकेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अ सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट, ठीक है। तो ये भी हमने आगे देख लिया था थ्योरी में। कोई सर्कल है तो मैक्सिमम इसमें कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं, 2। इसके पैरेलल कितनी, हम एक ही तो पैरेलल टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि हमने अभी थ्योरी में देख लिया था, ठीक है। नेक्स्ट है द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। कोई टेंजेंट सर्कल को जिस पॉइंट पर टच कर रहा है इसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं, ठीक है। सो अब हम थर्ड
क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमने थ्योरम पढ़ी थी ना परपेंडिकुलर वाली, उस पर बेस्ड है, ठीक है। अ टेंजेंट पी क्यू at a point P of a circle of a radius 5 centimeters a line through the center O at a point Q, so OQ is इतना and PQ हमें बताना है, ठीक है। ये कोई सर्कल है, इसका सेंटर O है, ठीक है, और ये हमारी PQ कोई आपकी टेंजेंट है, और टेंजेंट जो है सर्कल को P पे टच करता है, ठीक है। और हमें दे रखा OP, रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 5 सेंटीमीटर एंड OQ की वैल्यू 12 दे रखी है, तो हमें PQ हमें बताना है। अब जो हमने थ्योरम क्या पढ़ी थी, द टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, जो कि हमने अभी थ्योरम में कवर किया था, ओके। तो ये 90 डिग्री हो गया, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस लगा देंगे। सो हमारे पास 2 साइड्स हैं, थर्ड हमें मिल जाएगी। तो सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ क्यू का स्क्वायर डेट इज हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ओके। तो ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है, एज यू ऑल नो, ठीक है। सो हमें पी क्यू चाहिए, तो पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा ओ पी स्क्वायर, इसको हम इधर भेज देंगे, किसको, सॉरी, ये हो जाएगा ओ क्यू का स्क्वायर और ओ पी को इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा आपका ओ पी का माइनस ओ पी का स्क्वायर, ठीक है। सो पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू आपका हो जाएगा, ओ क्यू कितना दिया था आपका 12 का स्क्वायर माइनस रेडियस आपकी 5 थी, 5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √119 सेंटीमीटर, ठीक है। सो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द 10.1, ड्रॉ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन which that one is a tangent and the other is a secant to the circle, ठीक है। एक सर्कल हमें ड्रॉ करना है, ये हमने सर्कल बनाया, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ करनी है, पी क्यू मान लिया हमें गिवन लाइन है, ठीक है, पी क्यू इज अवर गिवन लाइन। अब इस लाइन के पैरेलल 2 लाइन खींचनी है, जिसमें से एक आपकी जो है टेंजेंट होनी चाहिए, एक आपकी सेकेंट होनी चाहिए। तो ये आपकी टेंजेंट हो गई ए बी, ये केवल सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर रहा है, और ये सी डी आपकी सेकेंड हो गई, ये आपको 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, किसको, सर्कल को, ठीक है। और ये दोनों इसके पैरेलल हैं। सो यहाँ पे जो है 10.1 समाप्त होता है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।